जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप आते हैं सीधे सीधे उस मसले के ऊपर जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी है और जी जिस पर आपकी माशाल्लाह ये एक बड़ी अच्छी किताब भी आने वाली है जी बहुत जल्द ही। वो ये कि अगर कोई सिरे से ना होता मैकेनिज्म तो मेरे समझ में आती थी बात कि सिरे से मैकेनिज्म नहीं है। आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म मौजूद था जो कि कोर्ट से बाहर चीज़ होती थी, वो बहुत मदद अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर सका। ठीक है, और होता ये है कि लोग आर्बिट्रेशन में पहले कई साल घसीटते हैं और उसके बाद फिर एक फरीक को जो अदालत में चला जाता सीधे। अब जो एक मेडिएशन का नया लॉ है इसके अंदर बड़ी एक अच्छी गुंजाइश भी है। तो थोड़ा सा पहले मुझे बता दीजिए कि सिविल मुकदमात जो होते हैं, क्योंकि जो मैं एक आम आदमी समझता हूँ कि सिविल मुकदमात में ज़्यादा मसला लोगों की अना का होता है। ठीक है, या एक आदमी के जुल्म ज्यादती का होता है कि उसका पता ही कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है, ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ है और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो सकती है अदालत से बारी, ऐसा नहीं है। तो क्या आर्बिट्रेशन हमारी लिटिगेशन का सब्स्टिट्यूट था और क्या मेडिएशन हमारी लिटिगेशन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट जैसे आपने कहा 1940 से नाफिज है। जी और उमूमन जो दो एग्रीमेंट्स होते हैं दो पार्टीज के दरमियान कॉर्पोरेट सेक्टर में जी जी खास तौर बिल्कुल पर, बिल्कुल। तो उसमें एक क्लॉज होती है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन के जरिए उसको जी हल हाँ। करेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन का कानून 1940 वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया जी कि उसमें बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट आई जिससे उसका बिल्कुल पर्पज ही खत्म हो गया। जी बिल्कुल। मसलन ये कि एक जमाना था जिसमें आर्बिट्रेटर को रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आर्बिट्रेटर को पूरा जजमेंट लिखना पड़ता है, उसके रीजन देना पड़ते हैं, जो अमेंडमेंट आई। फिर उसके बाद वो आर्बिट्रेटर का अवार्ड चला जाता है हाई कोर्ट में या जिस कोर्ट में का भी मैटर हो, और वो फिर पार्टीज को सुनता है। तो आप उसी प्रोसेस में आ गए वापस हाँ, लीगल, जिससे आप निकलना मजीद चाहते टाइम थे। और जाया हो गया शो केस में। तो अगर हम आर्बिट्रेशन एक्ट को, जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं आर्बिट्रेशन की, अगर वो तब्दीलियां हम अपने आर्बिट्रेशन एक्ट में ले आए, जिसके ऊपर काम भी हो रहा है, अभी नेशनल असेंबली में भी एक बिल मूव किया जा रहा है कि हम आर्बिट्रेशन एक्ट को आलमी कवानीन के मुताबिक बनाएंगे, जो आर्बिट्रेशन के और यूनिवर्सल लॉ है उसके मुताबिक लाएंगे, क्योंकि हमारा कानून 1940 का है और अब 2024 चल रहा है। अब आप देख लेंगे इस दौरान क्या तब्दीलियां आई होंगी आलमी पैमाने पर और लोकल पैमाने पर। वो हमारा कानून आर्बिट्रेशन एक्ट का बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रहा। अब वो खुदा करे वो कानून आ जाए जल्द अज जल्द और आर्बिट्रेशन एक्ट एक अच्छा कानून बन जाए। इसके साथ साथ जो आपने कहा मीडिएशन का, तो अब ये 2017 में कानून आया कल। मीडिएशन का कानून 2017 से, अब चूंकि बात यह है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जी वो सारा अदालतों का मामला सूबाई हो गया, कवानीन का मामला सूबाई हो गया, तो अब हर सूबे ने अपना मीडिएशन का कानून बनाया है। अच्छा जी हाँ, सिंध में चूंकि सिविल प्रोसीजर कोड में कोई काफी ज्यादा तब्दीलियां करके मीडिएशन को इनकॉर्पोरेट कर लिया सेक्शन 79A में, तो सिंध में तो अलग मीडिएशन का कानून नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद और दूसरे सूबों ने अपने अपने कवानीन नाफिज कर दिए हैं। मतलब एज फार एज लेजिस्लेशन कंसर्न वो इन प्लेस है। जी हाँ, हो गए हैं। थोड़ा सा अगर लोगों के लिए आप ये बता दें कि इसमें और आर्बिट्रेशन में बुनियादी फर्क क्या है, फीचर्स के कैसे मुख्तलिफ हैं? देखें, आर्बिट्रेशन तो बिल्कुल कोर्ट प्रोसीजर है जी। जिस तरीके से कोर्ट में एक जज होता है जी, इसी तरीके से आर्बिट्रेटर एक जज होता है जी, और वो दोनों के दरमियान कि सही कौन है और गलत कौन है, किसका क्लेम सही है और किसका दावा झूठा है, उसकी बुनियाद पे अपनी राय के मुताबिक और गवाहियों की बुनियाद पर वो एक फैसला देता है जी। ये एक आर्बिट्रेशन का खास है कि फैसला जिस तरह कोर्ट का होता है इसी तरह आर्बिट्रेटर का एक फैसला होता है जिसको अवार्ड कहा जाता है जी। ठीक है, मीडिएशन बिल्कुल इसका मुख्तलिफ है। मीडिएशन में कोई जज नहीं होता, कोई फैसला करने वाला नहीं होता तीसरा आदमी, बल्कि पार्टीज का अपना इख्तियार होता है कि वो अपने इस मसले को, इस तनाज़े को किस तरीके से हल करना चाहते हैं। तो उनके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जो जज के पास नहीं हो सकते जी। वो किस क्लेम को छोड़ना चाहते हैं, किस क्लेम को कम करना चाहते हैं, किस क्लेम को किस तरीके से कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, ये पार्टीज की अपनी सवाब। बहुत माजरत, दो पार्टी है, हमें मालूम है कि एक तो यकीनन हक पर होगी, एक हक पर नहीं होगी।
मेडिशन के कानून में क्या ये नहीं है कि 2 दफ़ा एक आदमी का इख्तियार है जो समझता है, खुद भी समझता है कि मैं हक पे नहीं हूँ, कि पहली बात तो ये कि मेडिसिन से इनकार कर दे, ठीक है, लॉ से फोर्स नहीं करता है कि अदालत में आने से पहले तो मेडिसिन के पास से गुजर के आओ, और सेकंड टाइम ये कि अगर जजमेंट उसके खिलाफ आए तब भी उसको मना कर सकता है। क्या ये मेरा तासुर सही है? नहीं देखें, जजमेंट आपने कहा ना कि मीडिएशन में जजमेंट नहीं होता, मतलब जो भी ठीक है। फैसला, हाँ मीडिएशन मतलब मीडिएशन नाकाम हो सकता है जी जी, जब पार्टीज किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई खुद, तो नाकाम हो गया मीडिएशन। मैं समझता हूँ वही इसको मैं समझता जी। हूँ कि ज़ाहिर है कि अच्छा, और एक फरीक है जो नहीं और मानता। अब जो कानून आया है, उस कानून के तहत जो एक आंसर था कि अगर पार्टी ना चाहे तो ना मीडिएशन हो, अब सिंध के कानून में खासतौर पर सिविल प्रोसीजर कोड में अगर अदालत ये समझती है कि ये तनाज़ा मीडिएशन के जरिए हल हो सकता है, तो वो अब कोर्ट अदालत खुद भेज सकती है मीडिएशन इसमें कोई सेंटर। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन होती है? कोई जुरिस्डिक्शन, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन कोई नहीं होती, क्योंकि जिस अदालत में केस है वो उसी के मुताबिक, उसी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक। आई एम सॉरी कता कलामी हो रही है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अब एक गेंद जो है अदालतों के कोर्ट में आ गई, जैसी कोर्ट में आ गई है, और कानून आ चुका है जो ये कह सकता है कि भैया ये तुम लेके जाओ ना मेडिसिन पहले, ठीक है जी बिल्कुल, और उससे गुजरो। बिल्कुल, अगर वो तो- जज रीजन देता है जी जी, कि ये केस इस लिहाज से मीडिएशन के लिए हाँ, ठीक है और मीडिएशन मतलब के एक लिए दफा अगर मुनासिब है। जितने हमारे पेंडिंग केसेस सिविल के जो हैं कहीं 60% कहीं 80%, उसको अगर जजेस लॉयर साथ बैठ के देख के लिए एक दफा ये और कुछ को भेजना शुरू कर दे मेडिसिन के लिए, मैं तो- कहता हूँ एक बहुत अच्छा ये एक कदम होगा, जी, और जरूरी भी है कि अगर वाकई अदालतों आप को बोझ लोगों हल्का होगा। को बोझ कम करना चाहते हैं अदालतों का, और एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को आपने अपने सिस्टम का पार्ट बना दिया है, तो आप उस ऐसे कोई कदम उठाएं जिससे वो बोझ कम हो। मेडिसिन की जो मुझे खूबसूरती नजर आती है वो ये कि अगर मेरा किसी से कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट, फाइनेंशियल लॉस प्रॉफिट एक तरफ ही है, मैं अपनी नाक का मसला बनाता हूँ कि पूरी मार्केट क्या कहेगी हाजी साहब केस हार गए, ठीक है। तो इसलिए मेडिसिन में ये है कि आदमी कहता है यार मैंने सालिस बना लिया उसको, अब सालिसों का था, ठीक है अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है। कम से कम ये कि ये जो एक एहसास है, जो केस हार गया तो अगले लेवल पे जाना है, फिर अगले लेवल पे जाना है, फिर अगले लेवल पे जाना है, तो वो तो नहीं होता ना इसमें, अगर वाकई लोग संजीदा हैं इसके अंदर। देखें, मीडिएशन के इस जो आपने फरमाया उसके अलावा बहुत फवाइद है। मसलन अदालतों में जो केस होता है वो वकीलों के हाथ में होता है और जज के हाथ में होता है। जो मौकिल होता है, जो पार्टी होती है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे केस में क्या पॉइंट्स है और क्या आर्गू हो रहा है। ना वो ये समझता है कि आज मैं केस चलवाना चाहूंगा तो चल जाएगा। मतलब केस के कंट्रोल पार्टीज के पास नहीं होते, किसी और के पास होते। जी मीडिएशन में 100% कंट्रोल पार्टीज का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर एक, वो जैसे चाहे करें। दूसरा ये है कि अदालतों में हर चीज ओथ पे और रिटिन होती है, जिसका वो पाबंद होता है कि अगर उसमें कोई गलती हुई, कोई कसूर हुआ, तो वो पकड़ा जाएगा झूठ बयानी पे। मीडिएशन में हर चीज कॉन्फिडेंशियल होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपका मेरा अगर कोई तनाज़ा है और मैं मीडिएटर के सामने ये बात कहूँ कि साहब ये केस तो मैंने तस्नीम साहब को मीडिएशन के लिए टेबल पे लाने के लिए कर दिया था, वरना असल मेरा झगड़ा तो इतना है कि मुझे सलाम नहीं करते, ये मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। इनकी बकरी हमारे लान में घुसी थी। मैंने ऐसे कोर्ट में केसेस देखे हैं, ऐसे होते हैं बहुत से सर्विसेज केसेस होते ट्रिब्यूनल हैं। के अंदर इतनी मोटी फाइल थी और वजह क्या थी कि इनकी बकरी हमारे लान में घुस गई। जी हाँ, वहां से तो वो सारी चीजें मीडिएशन में नहीं होती। जो कुछ भी आप कहना चाहे, केस का बैकग्राउंड बताना चाहे, और क्योंकि मीडिएटर एक ऐसा शख्स होता है कि जो फैसला नहीं करता और सारी कार्रवाई को राज में रखने का वो पाबंद होता है। वो एक डॉक्यूमेंट साइन करता है जिसके तहत वो पाबंद है सारी कार्रवाई को सीगे राज में रखने का, और उसको कोई अदालत भी तलब नहीं कर सकती, और उसको कोई अदालत मजबूर नहीं कर सकती कि वो सारी बातें बताएं आप कि जो आपके सामने की गई हैं। तो लिहाजा जो मीडिएटर के सामने जो गुफ्तगू होती है वो बहुत खुल के होती है, और वो बिल्कुल, चूंकि मीडिएशन प्रोसेस में जो प्रोसीजर है वो इस तरीके का है कि मीडिएटर एक एक पार्टी के साथ गुफ्तगू करता है, और जो दोनों को बिठा के एक साथ कोई
होता है स्टेप, वो बहुत आखिर में होता है जब मीडिएशन कामयाबी की तरफ जा रहा हो, वरना फिर आपस में लड़ाई झगड़े की डर होता है। तो इस लिहाज से एक मीडिएशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुकम्मल और मुख्तसर है, क्योंकि इसमें अपील नहीं होती, इसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई ये नहीं कह सकता जी कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए, कि वो उसमें मीडिएटर के भी दस्तखत है, दूसरों के भी दस्तखत है, और इसके खिलाफ किसी कोर्ट में रुकवाई नहीं जा सकती कार्रवाई। तो मीडिएशन प्रोसेस तो बहुत ही जल्द और सस्ता और इस बात पर मबनी है कि पार्टीज क्या चाहती हैं, उनकी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में विन विन सिचुएशन। एक विन विन सिचुएशन होती है, उसमें विन एंड लूज का मामला नहीं होता। अच्छा, किताब पे तो हम अभी आते हैं, किताब के अलावा आपका इस मेडिएशन के लॉ से क्या ताल्लुक रहा है और क्या आपने अब तक? मेडिएशन लॉ से ताल्लुक मेरा वैसे तो ये लेजिस्लेशन का काम है कि लेजिस्लेट करे इस पॉइंट पे, लेकिन मैंने 2007 से इसी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इन्वॉल्व हूँ। सबसे पहले एक वर्ल्ड बैंक ने कराची सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हाई कोर्ट की मर्जी से बनाया था कराची में, मैं उसका पहला डायरेक्टर था, और मैं जब से इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद एक एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ, और मीडिएशन का काम पाकिस्तान में जब से शुरू हुआ है तो मैं जब से ही इसमें इन्वॉल्व हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम तकरीबन 15-16 साल हो गए 2007 से, और जिस वक्त कोई लेजिस्लेशन भी नहीं होती थी और हम सिर्फ जनरल लॉ के ऊपर काम कर रहे होते थे, अब तो लेजिस्लेशन आ गई है। हमने इस सिलसिले में बहुत एफर्ट किए और बड़ी मुखालफतें बर्दाश्त की हैं, क्योंकि वकला हजरात कभी भी मीडिएशन के फेवर में नहीं होते थे। मेरा तो वो हमेशा बाकायदा मेरा इसमें अगला सवाल यही था कि अगर ट्रैफिक पुलिस का महकमा खत्म कर दिया जाए तो ट्रैफिक इससे ज्यादा बेहंगम होगी या कुछ थोड़ा मेरा ख्याल है तो सही चलेगी। अगर सिर्फ यूनिफॉर्म भी खत्म कर दिया ना और ये खौफ हो कि कोई भी आदमी चालान कर सकता है, तो नहीं, अगर ये खौफ दिला दिया जाए कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम खुद ही मारे जाओगे हादसे में, सिटी कैमरे से नहीं यूं भी सिटी कैमरा आ जाएगा। कोई आदमी अगर सिर्फ यूनिफॉर्म खत्म कर दिया अगर और कोई भी आदमी आ जाए तो बस ये तो हमारे मुल्क में क्योंकि ये तो बाल मैं अपने पेटी बंद भाइयों से मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि जदों सारे जग भी शोक हो गए उदो मुल्ला दे घर दियां शादियां कि जब केस कोई फरीक हारता है तो वकील दोनों खुश होते हैं। वो उन्होंने बयान दिया था एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, जब वो हार गए, कि भाई वकील तो नहीं हारता, पार्टी हारती है, वकील तो जीतता है हर सूरत में। बल्कि उसके तो रेट्स बड़े पहले से बढ़ जाते हैं। तो एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप माशाल्लाह जब वर्ल्ड बैंक लेकर आया था, कोई लेजिस्लेशन नहीं थी, आप तब से इसमें रहे, 2007 के बाद से फिर लेजिस्लेशन के पीस भी आ गए। आपने लोगों में क्या रुझान देखा इसकी तरफ? कोई तवज्जो बढ़ती गई वक्त के साथ साथ या अभी तक लोग स्टेटस को पे हैं? असल में लोगों में इस बात का मतलब बिल्कुल लोगों को इस बात का अंदाजा तो है कि अदालतों में हमारे केसों के फैसले नहीं होंगे जी, और हम खुद ही अपने केसेस को अगर बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकें तो एक अच्छा कदम है। लेकिन आम आदमी को पता नहीं है, क्योंकि 77 साल से अदालतों के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, तो लिहाजा उनको पता नहीं है कि इसका कोई मुतबादिल निज़ाम भी है। और इसीलिए जो मेरी किताब आपने कहा, ये किताब मैंने लिखने का इसीलिए फैसला किया कि मैं किताब को एक तो उर्दू में लिखूं ताकि लोगों के आम आदमी की समझ में आ सके, वरना अंग्रेजी में जाहिर है आम आदमी तो नहीं समझ सकता, और लोगों को आगाही हो कि अदालतें ही सिर्फ आपके मसाइल का हल नहीं है, उसका एक दूसरा मुतबादिल निज़ाम जो आपके मेयार पे भी उतर आएगा, आपको जल्द से जल्द मसाइल से निकालेगा भी, और अखराजात में भी बहुत कमी होगी। तो वो उस सिलसिले में मैंने ये किताब। कितना जोश व खरोश आपने लोगों में पाया कि वापस आए हो कि हमारी मेडिटेशन करा दो? हाँ, ऐसा तो खैर ये नहीं कह सकते जी कि लोग जो है वो अपने घरों से उठ के आ गए हों। हाँ। लेकिन अदालतों में जब भी उन्हें ऑप्शन दिया जाता है तो वो उस बात को पसंद करते हैं जी कि हाँ साहब, हमें तो अपने केस के हल होने से मतलब आपके ख्याल में रेफर होते हैं हर महीने मेडिटेशन अदालतों से? कोई अभी तो जरा वो फिगर्स को मैं बिल्कुल अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त कई सेंटर्स काम कर रहे हैं। कराची में भी
इस्लामाबाद, लाहौर और अब हर सूबे में सेंटर्स बन गए। लेकिन कराची में तकरीबन महीने में मेरे ख्याल है 100-125 केसेस तो आते होंगे, जो हाई कोर्ट में भी एक मीडिएशन इसका भी कहीं डाटा मेंटेन होना चाहिए। ये मेंटेन होता है, हाँ, हर मीडिएशन सेंटर अपना डेटा मेंटेन करता है। जैसे लिटिगेशन के नंबर आते रहते हैं, इसकी आने चाहिए कितने आए और कितने पे रिजॉल्व। आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाए, मीडिएशन सेंटर्स की वेबसाइट पे, तो आपको भी डेटा मिल जाएगा। सही। तो आप अगर कोई सरकारी राज ना हो, अगर इस पे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन ना आती हो, आपने अब तक कितने केसेस में मेडिएशन की होगी? मैंने तो मीडिएशन, आपको मैं बताऊं कि मेरा चूंकि मीडिएशन एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, इवन जब मैं जज था, एज ए राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज टू हाई कोर्ट जज, तो मेरी कोशिश ये होती थी, बल्कि मैं उमूमन पार्टीज को ये कहता था कि मैं जजमेंट देने से पहले एक कोशिश करूंगा आपके दरमियान कि मफाहिमत हो जाए, और मैं जेन्युइनली एक कोशिश करता था, और उसमें मुझे बहुत कामयाबी होती थी। वो तो एज ए जज आपने मोटिवेट किया। उसके बाद जब मैं रिटायर हो गया 2010 में जी, तो मैं बाकायदा इसी मीडिएशन में इन्वॉल्व हूँ, मीडिएटर हूँ, और मेरा ख्याल है मैंने अगर रिटायरमेंट के बाद 100 केसेस तो किए होंगे, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इतना, लेकिन ये है कि जाहिर है अब तो प्रोफेशन ही है। तो मेरा ख्याल है अब असल जिसलिए बैठे थे वो तो बात रहेगी अगली सिर्फ और सिर्फ किताब के बारे में, तो दूसरे से यहाँ पे खत्म कर ले।